Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we will revise worksheet 9 to 15 of unit 3. So worksheet 9 है rock cycle. The rock cycle is very dash and very dash to notice. तो rock cycle क्या है, slow है और hard है notice करने में. A sedimentary rock that we see today might have been an igneous rock millions of years ago. Rocks are constantly changing from igneous to sedimentary, sedimentary to metamorphic. Explain the two reasons for the changes in rocks to happen. मतलब कि rocks में जो changes हैं वो किस तरह से होते हैं, हमने दो रीजन बताने हैं. फर्स्ट है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, क्योंकि अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो और प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई है. सेकेंड है वेदरिंग एंड इरोजन ड्यू टू वाइंड, मतलब कि वेदरिंग होती रहती है और इरोजन होता रहता है किसकी वजह से, वाइंड वाटर की वजह से. नेक्स्ट है द रॉक एंड माउंटेन अराउंड अस आर ऑलवेज देयर, तो हमारे चारों रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं. वाई कैन नॉट वी सी देम चेंजिंग इफ द रॉक साइकिल इज ट्रू, मतलब कि रॉक साइकिल जो है वो ट्रू है बट हमें चेंज होता हुआ उन्हें क्यों नहीं देख सकते. देखिए, बिकॉज चेंज इन द रॉक्स इज वेरी स्लो, जो चेंज है रॉक्स में वो बहुत ज़्यादा स्लो है, सो इसीलिए हम चेंज होता हुआ उन्हें नहीं देख सकते. बट इफ़ वी ऑब्जर्व, अगर हम मंथली ईयरली मतलब कि कुछ मंथ बाद या कुछ ईयर्स बाद अगर हम देखेंगे तो हमें उस रॉक्स की शेप और स्ट्रक्चर में कुछ चेंज मिलेगा, जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है. नेक्स्ट है रॉक साइकिल. तो वाटर साइकिल और रॉक साइकिल में आपने बताना है कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है. तो वाटर साइकिल क्या होता है, नीचे सी और ओशियंस का वाटर इवेपोरेशन होगा सन की वजह से, फिर कंडेंसेशन होगा वाटर वेपर्स का, फिर क्लाउड्स बनेंगे, फिर रेन होगी, फिर रेन से फिर से नीचे सी और ओशियंस में वाटर इकट्ठा हो जाएगा. इस तरह से जो ये साइकिल है वो चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा. रॉक साइकिल में क्या होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, फिर इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी, मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगी, फिर मैग्मा. इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा. नेक्स्ट है रॉक साइकिल का डायग्राम ड्रॉ करना है. दिस इज द डायग्राम ऑफ रॉक साइकिल. अ रॉक कैन बी मेड ऑफ ओनली वन मिनरल, फॉल्स. The physical property of color, strength and shine of a mineral are always the same, false. Mineral are organic, false. Rocks are a part of mineral, false, क्योंकि mineral जो है वो हमें rocks में found होती हैं. What are mineral? Mineral क्या है, naturally occurring inorganic solids हैं. Which two ages came after Stone Age and why were they called so? देखिए, कॉपर एज और आयरन एज दो एज थी. स्टोन एज किसे बोला गया, देखिए, इन दिस एज पीपल डिस्कवर हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल कॉपर फ्रॉम द रॉक्स. ठीक है, इस एज में लोगों ने डिस्कवर किया कि रॉक्स से कॉपर को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसीलिए इस एज को कॉपर एज बोला गया. नेक्स्ट थी आयरन एज. तो आयरन एज में लोगों ने क्या डिस्कवर किया कि आयरन को रॉक से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए इस एज का नाम क्या पड़ा, आयरन एज. नेक्स्ट है व्हाट इफ ह्यूमन बीइंग हैड नॉट डिस्कवर मिनरल, मतलब कि ह्यूमन बीइंग ने मिनरल डिस्कवर ना किए होता तो क्या होता. इफ ह्यूमन बीइंग हैड नॉट डिस्कवर मिनरल्स देन ह्यूमैनिटी एंड नेचुरल वर्ल्ड वुड हैव द सीज्ड टू एग्जिस्ट, मतलब कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता. बिकॉज बायोलॉजिकल जो वर्ल्ड है क्रिटिकली वो सब सारा किस पे डिपेंड है, मिनरल्स पे ही डिपेंड है. नेक्स्ट है लाल किला इज मेड अप ऑफ दिस स्टोन, सैंडस्टोन. साइज ऑफ क्रिस्टल इज लार्ज इन दिस टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट. इग्नियस रॉक स्लोली गेट इरोडेड ड्यू टू वेदरिंग टू फॉर्म सेडिमेंट्स. मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट टू फॉर्म डैश अगेन, मैग्मा. नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद ए डायग्राम हाउ इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक आर फॉर्म्ड. तो एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ लावा. लावा के कूल होने से बनते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे. डायग्राम पेज नंबर 37 पर है.
This is the diagram. Next, name the following. The igneous rock was formed by a fast cooling of lava on the surface of the earth. Extrusive rocks. If you tightly crumple a piece of paper, it is showing the dash process of rock cycle. Weathering. Granite is a rock because it is hard. Feldspar is used in bathroom and buildings. Quartz is found in igneous, sedimentary and metamorphic rocks. We identify the mineral found in rock using hardness, crystal form, color and luster. We identify the mineral, मतलब हम किसी भी मिनरल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस के बेस पे, क्रिस्टल फॉर्म के, कलर के और लस्टर के. Why do you think human being started using mineral? देखो ह्यूमन बीइंग ने एंटर कर लिया वेरी रैपिड इवोल्यूशन स्टेज के अंदर, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, और उन्होंने फिर क्या किया, मिनरल्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया. यू फाउंड ए रॉक एंड वांटेड टू नो इट्स मिनरल. मतलब आपके पास एक रॉक है, उसके मिनरल को जानना चाहते हो. ऑन स्क्रैचिंग इट, आपने उसको स्क्रैच किया और देखा कि उसने स्क्रैच छोड़े, तो मिनरल जो है हमारे पास वो कैल्साइट है या टोपस. तो हमारे पास जो मिनरल है वो क्या है, कैल्साइट, क्योंकि कैल्साइट पे ही नाइफ के साथ अगर हम कट करते हैं तो स्क्रैच पड़ जाते हैं, टोपज पे नहीं. नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी इज बीइंग टेस्टेड इन द पिक्चर बिलो. स्क्रैच विद नाइफ पाउडर. वी आर टेस्टिंग, इसमें हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, हार्डनेस को. फिल इन द ब्लैंक्स है मिनरल दैट आर एज ब्रिलियंटली रिफ्लेक्टिव एज डायमंड हैव एन लस्टर. Dash is the most obvious property of the mineral. Color. Luster of a mineral is the way that is dash light reflect. How do scientists analyze and differentiate between a rock and a mineral? जो साइंटिस्ट है उसने रॉक और मिनरल के बीच में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया. रॉक्स क्या है, सॉलिड मिक्सचर है, बट ये मतलब दीज आर नॉट कंसिस्टेंट नहीं है. मिनरल जो है वो सॉलिड है एंड दीज हैव ए कंसिस्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. उनकी स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्टेंट होती है. सपोज यू फाइंड टू मिनरल विच आर ब्लैक इन कलर, विच अदर प्रॉपर्टी कैन यू यूज टू आइडेंटिफाई द मिनरल. कलर तो इन्होंने बता दिया, इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई करने में यूज कर सकते हो, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म और लस्टर. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हुई. तो आज हमने रिवाइज की वर्कशीट 9 टू वर्कशीट 15. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट की रिवीजन करेंगे और कल आपको इन वर्कशीट का टेस्ट मिलेगा जो आपको सोल्व करना है. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग.